में अनेक प्राचीन किले हैं जो अपनी सुंदरता के कारण हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हम उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। ऐसा ही एक प्रसिद्ध और मजबूत किला है दौलताबाद का किला। औरंगाबाद जो अब संभाजी नगर बन गया है, वहाँ है मध्यकालीन भारत का सबसे मजबूत किला जिसका नाम है दौलताबाद किला। यह किला संभाजी नगर से लगभग 19 किलोमीटर दूर है। पहले इस किले का नाम देवगिरी था। इसके निर्माण का काल 1187 से 1318 तक इस किले का निर्माण हुआ था। किले ने कई शासन देखे हैं, जैसे यादव, खिलजी, तुगलक वंश इत्यादि। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को छोड़कर देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर इसका नाम दौलताबाद रख दिया था। दौलताबाद एक अजेय पहाड़ी किला है। यह किला 190 मीटर ऊंचा है। इसकी बाहरी दीवार और किले के आधार के बीच 3 मोटी पंक्तियां हैं जो किले को मजबूती प्रदान करती हैं। इस पर कई बुरुज बने हुए हैं। इस किले में भूमिगत सुरंगें और कई खाइयां बनी हुई हैं। ये सभी चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इस किले में एक भूमिगत अंधेरा रास्ता है जिसे अंधेरी कहते हैं। इस रास्ते में कहीं कहीं गहरे गड्ढे बनाए गए हैं जो दुश्मन को दिखाई नहीं देते थे और शत्रु उसमें गिर जाते थे। किले के दरवाजों के ऊपर दुश्मनों पर गर्म तेल और धुआं इत्यादि करने के लिए अंगीठियां बनी हुई हैं। किले की प्रमुख स्मारक चांद मीनार, चीनी महल और बारादरी आदि हैं। चांद मीनार को अलाउद्दीन बहमनी शाह ने दौलताबाद पर विजयी होने के बाद बनवाया था। मीनार के पिछले हिस्से में मस्जिद बनी हुई है। इसी के पास चीनी महल है जहां गोलकुंडा के अंतिम शासक अब्दुल हसन तानाशाह को औरंगजेब ने कैद किया था। देवगिरी किले का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। यादव राजा नरेश भिल्लम ने इसकी स्थापना की थी और देवगिरी को अपनी राजधानी 1187 में बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इस किले पर पहली बार 1294 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। यह किला भारत के सबसे मजबूत किलों में गिना जाता है। पर्यटक यहाँ भारी संख्या में आते हैं। यह सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। अगर आपको इस किले में घूमना है तो आप अवश्य ही एक गाइड ज़रूर कर लीजिए जो आपको इस किले की सुरंगों और इसके इतिहास के बारे में अच्छी तरह समझाएगा। धन्यवाद।